जैसे आपने वाराणसी क्षेत्र के सीटों का एनालिसिस किया, जरा रायबरेली और अमेठी के बारे में भी बता देंगे वहां पे कौन? बिल्कुल, अभी आपको बता देते हैं। इस बीच एक बंटवारा जो और पूछा हमारे दर्शकों ने वो ये कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की अलग अलग कितनी सीटें आ रही हैं वो भी हम बता देते हैं। इस वक्त बीजेपी 401 रुझानों में 299 पर आगे चल रही है। समाजवादी गठबंधन 72 सीटों पर आगे, जिसमें 60 समाजवादी पार्टी की हैं और 12 कांग्रेस की हैं जिस पर वो आगे चल रही है। बीएसपी कुल 17 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पंजाब के 117 रुझान है। शिरोमणि अकाली दल 20 पर आगे है, आम आदमी पार्टी 27 पर आगे है, कांग्रेस 69 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त, अदर्स 1 सीट पर आगे हैं। उत्तराखंड के 70 में बीजेपी 54 पर आगे है, कांग्रेस 11 पर आगे है, अन्य 5 पर आगे है। गोवा में 7 बीजेपी, 8 कांग्रेस, 5 अन्य हैं और मणिपुर में 12 बीजेपी, 12 कांग्रेस और 7 अन्य इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब से कुछ सेकंड के बाद हम आपको रायबरेली, अमेठी की सीटों का ब्रेकअप भी बता देंगे कि वहां कौन कौन कैसे चल रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर जो आ रही है वो लगातार ट्रेल कर रहे हैं शिवपाल यादव अपनी जसवंत नगर की सीट पर। और राहुल, जैसा मैं आपसे कह रहा था, दर्शकों ने भी अब लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा लगता है अखिलेश यादव और उनका परिवार भी शिवपाल के खिलाफ वोट डाला है। ये तो अब सोचना पड़ेगा कि बहुत लोगों ने ये सोचा था कि ये जो परिवार के अंदर लड़ाई थी वो जानबूझ के करवाई गई थी ताकि इनका विकास पुरुष का वो बने, और कि इन्होंने शिवपाल को निकाल दिया और वो किया। अभी तो अगर वो स्ट्रेटजी थी तो वो बिल्कुल फेल हो गई है, और अगर सच की लड़ाई थी तब तो वो लड़ाई और ज़्यादा गहरी होने वाली है। तो वो एक रहेगा। दूसरा, अभी उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, वो भी देखना होगा कि अब इस हिसाब से तो लगता है कि अब 2024 का हमें सोचना चाहिए। 2019 गया, 2019 तो हाथ से गया। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी की ट्रिपल सेंचुरी हो गई है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी 300 सीटों पर इस समय आगे है। समाजवादी पार्टी प्लस 71 सीटों पर आगे है और बीएसपी सिर्फ 17 सीटों पर आगे है। तो चिंता हमें बीएसपी की भी है कि अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वन वे ट्रैफिक है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कमजोर सबसे प्रामाणिक साबित हुआ। कमजोर विपक्ष भी नुकसानदायक होता है सुषमा जी, बहुत ज्यादा। सुषमा जी, कमजोर विपक्ष भी नुकसानदायक होता है, और उत्तर प्रदेश में अगर ये स्थिति है जहां विपक्ष होगा ही नहीं जैसा दिल्ली में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मतलब बहुत दुख की बात कि इतना छोटा विपक्ष होगा। और लेकिन ये भी देखना है कि अभी ये दोनों जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उनका क्या होगा? राहुल गांधी का, जैसे मैंने पहले कहा, उनका तो कुछ भी नहीं होगा। कांग्रेस जब तक वो कोई मंथन नहीं करेगी, कुछ सोच नहीं करेगी, प्रैक्टिस हो चुकी है अब इस बात वो तो इसके बारे में सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि एक ही परिवार से उनका एक वो लीडर होगा। अखिलेश की बात अलग है। अखिलेश के परिवार में जरूर इसके बारे में कुछ बात अब इसका पोस्टमार्टम जरूर होगा। परिवार में बैठकर पोस्टमार्टम होगा, पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए, जैसे होना चाहिए बिल्कुल भी। कांग्रेस है जहाँ पे हार के बाद कोई सीख नहीं है, ले और सभी पार्टियों में है। अगर अखिलेश की पार्टी में होगा तो ये होना भी चाहिए कि क्यों हारे, क्यों हारे। होने से पहले मुलायम सिंह हल्ला बोलेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह को जिस तरह से दरकिनार किया गया नहीं, लेकिन जो भी हो, जो पुरानी ढंग की राजनीति थी वो समाजवादी पार्टी का एक में साहब, आप मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव का पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट हो चुका है या वो दोबारा बाउंस बैक करेंगे? बिल्कुल नहीं मानता कि वो रिटायरमेंट उनका हो चुका है। जो कुछ हुआ था वो उनकी मर्जी से हुआ था, और आप पुराने इतिहास पे नजर डाल लीजिए। मुलायम सिंह जी के विरोधियों को मुलायम सिंह जी से कभी खतरा नहीं हुआ। हमेशा जो मुलायम सिंह जी का एलाई बना, सारे पे नजर डाल लीजिए, चौधरी साहब, वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, उनका पूरा इतिहास यही है। और ये जो कुछ भी हुआ था सारा स्टेज मैनेज उन्होंने कराया था, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन क्लाइमैक्स वो जो है अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं कर पाए, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन कर दिया। कभी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं किसी पार्टी के लिए कि वो, आप जरा गौर कीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दे रहे हैं, एक वोट से गवर्नमेंट गिरती है। वोट देने वाली पार्टी अगले दिन राष्ट्रपति से जाके कहती है हम ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे कौन सी पॉलिटिकल मॉरलिटी है जी? हाँ, आप कोई चीज का हमें, असल में सारी प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि जब हमें डू नॉट हैव दी
awareness of the history, then we always come to the wrong conclusions. मैं उस वक्त भी पता नहीं परवेज साहब को कैसे लगा कि मैंने कहा कि पुराने तरीके नहीं, मैंने कहा एजुकेशन अर्बनाइजेशन, आपने टेलीफोन कहा, उसने बड़ा भारी चेंज ला दिया है सोच में। जो ध्यान रखिए, अब देखिए इस मुल्क का पार्टीशन हुआ है 1947 में, यहां पर अगर, और अब आपके सामने है प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, जितनी किताबें आई हैं वो कहते हैं शाहबानो टर्निंग पॉइंट है इस मुल्क में। अब अगर शाहबानो को आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं तो ये मान लीजिए कि मुस्लिम वोट को रिलीजन के नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश की रिएक्शन आएगी ही आएगी, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। और एंटनी रिपोर्ट किस साल की बात है, कब हुआ पिछला इलेक्शन साहब? 2014 में आया है। आप मेरी बात पे मत जाइए, आप एंटनी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते वक्त खुद अपनी पार्टी की जो रिपोर्ट है उसको भी आप कंसिडरेशन में नहीं लेते। आरिफ साहब ने जो बात कही, मैं जल्दी से एक बात उसमें ज़रूर कहूँगा जी, इसलिए कि इनकी बहुत गहरी नज़र है और ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति और मुस्लिम राजनीति भी तो है ही है। और शाहबानो के जहाँ टर्निंग पॉइंट की बात होती है तो ये टर्निंग पॉइंट ये खुद हैं, पेज हैं उसका एक हिस्सा, इसलिए कि उन्होंने उस जो सरकार जिस तरह से घुटने टेक रही थी शाहबानो के मसले पर, उस पर आरिफ साहब ने स्टैंड लिया था और ज़बरदस्त स्टैंड था। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब वो वक्त भी आ गया है आरिफ साहब और बहुत से लोग जो सुन रहे हैं कि शायद मुसलमानों की जो राजनीति है उनको इसका एक आकलन ज़रूर करना होगा पिछले 70 सालों में, कि कहते हैं ना दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है, कि सिचुएशन ये है कि एक के बाद एक मुसलमानों के साथ में होता ये आया है कि एक विक्टिम कार्ड बना के खुद बनाया हुआ है उन्होंने, कहते हैं ना इस के साहब वो अपने आप में एक बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर एक वो एक विक्टिम की से एक इमेज बना रखी है उन्होंने अपनी, और कुछ उनके साथ में चीज़ें हुई भी हैं, ज़्यादतियाँ भी हुई, हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ, हाँ तो चीज़ें भी हुई हैं, मगर सिचुएशन ये है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी उनका इस्तेमाल करती है, शोषण करती है। और पिछले 70 सालों में बीजेपी आरएसएस पेश है, जो ये बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ में अच्छा नहीं हुआ। देखिए मुसलमानों की हालत आज भी वही है, सच्चर कमेटी से लेकर दुनिया भर की रिपोर्टें अगर उठा लें तो उसमें पता लगता है कि मुसलमान आज भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे है, बिल्कुल गिरा हुआ है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी जो 70 साल की राजनीति है, उनका जो वोट डालने का पैटर्न है वो उनके पक्ष में नहीं जाता। ठीक है।